नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन के बारे में बताने वाला हूँ। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, उसके पीछे के कारण कौन कौन से हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट ली जाती है, किस तरह से डायग्नोसिस होता है, अगर एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति है तो अपने आप की केयर किस तरह से करनी है, यह सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जब भी हमारी थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है, ओवर एक्टिव हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा मात्रा में हार्मोन को रिलीज करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, तब हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति का निर्माण होता है। तो उसके बारे में हमने बात की थी, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, अगर कभी कभार सीने में दर्द होता है तब भी हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि क्या हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमें हृदय संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। अगर कभी कभार ऐसा होता है तो यह हाल होता है, तो सोचिए अगर किसी व्यक्ति को हर वक्त सीने में हल्का सा दर्द रहता है तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन मसल्स पेन की वजह से भी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ परेशानी आती है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भी ऐसा होता है, और साथ ही साथ अगर हृदय संबंधित समस्या है तो उसकी चेतावनी के रूप में भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति को हम नजरअंदाज करते हैं, उसका सही समय पर इलाज नहीं करवाते हैं, तो इन फ्यूचर बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो ऐसी ही एक स्थिति है एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस है क्या। एंजाइना का मतलब होता है पेन और पेक्टोरिस का मतलब होता है सीना। मतलब के सीने में दर्द की स्थिति को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। जब हमारे हार्ट मसल्स को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है तो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट और पेन का एहसास होता है, जिसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होने के पीछे कौन कौन से कारण जवाबदार हो सकते हैं। अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है एक या फिर अधिक कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना। एंजाइना पेक्टोरिस हृदय संबंधित समस्या का सबसे कॉमन इंडिकेशन है। जो ब्लड वेजल्स हमारे हार्ट तक, हमारे हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अगर एक या फिर अधिक कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे हार्ट मसल्स तक अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है और एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति का निर्माण होता है। अब बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के अंतर्गत हमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में दिखाई देने वाले लक्षण जेंडर टू जेंडर, पर्सन टू पर्सन और सिवियरिटी ऑफ कंडीशंस के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर कुछ कॉमन लक्षणों की बात की जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंतर्गत हमें कुछ इस प्रकार के कॉमन सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, सीने में जकड़न होना, सीने में दबाव महसूस होना, सीने में जलन जैसा महसूस होना, हाथ, गर्दन, जबड़े, पीठ, शोल्डर्स इत्यादि पर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना आना, थकान व कमजोरी महसूस होना, हाथ और पैर सुन्न हो जाना, नोजिया और वोमिटिंग जैसा होना, चक्कर जैसा आना इत्यादि। अब बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक के बीच में किस तरह से असमानताएं होती है। अगर लक्षणों की बात की जाए तो दोनों परिस्थितियों में लगभग समान लक्षण दिखाई देते हैं, इसीलिए ही लोग घबरा जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एंजाइना अटैक आया है तो लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया है और वह व्यक्ति ज्यादा घबरा जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक की स्थिति की शुरुआत सामान्यतः सीने में दर्द के साथ होती है और धीरे धीरे करके यह दर्द हाथ, पैर, जबड़ा और गर्दन तक फैलता जाता है। इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस जब हम दवाई ले लेते हैं, जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो पेन होता है वो सबसाइड हो जाता है, मतलब कि दर्द कम हो जाता है और नॉर्मल स्थिति का निर्माण होता है। लेकिन इन केस ऑफ हार्ट अटैक जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दर्द की तीव्रता बढ़ती जाती है और दूसरे लक्षण भी खराब होते जाते हैं। अगर सीने में दर्द की तीव्रता की बात की जाए तो हार्ट अटैक में होने वाले सीने का जो दर्द है उसकी तीव्रता एंजाइना पेक्टोरिस में होने वाले सीने के दर्द से बहुत ज्यादा तीव्र होती है। अब बात करते हैं कि क्या एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से हमारे हृदय की स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है कि नहीं। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस हमारे हार्ट को ज्यादा नुकसान नहीं होता है अगर समय रहते स्थिति का हमें पता लग पाए, समय रहते स्थिति का हम इलाज कर पाए। एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति को हमें चेतावनी के रूप में लेना है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति है तो उस व्यक्ति को इन फ्यूचर हृदय संबंधित और समस्याएं
हो सकती है। अगर एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसे पंपिंग करने में भी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस की शिकायत है तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालेंगे, उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट जिसमें सबसे कॉमन है टीएमटी यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद जरूरत होने पर 2D या फिर 3D इकोकार्डियोग्राम या फिर एंजियोग्राम भी किया जाता है। अब बात करते हैं एंजाइना अटैक का इलाज किस तरह से किया जाता है। एंजाइना अटैक को ट्रीट करने के लिए सबसे कॉमन मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन। इन केस ऑफ एंजाइना अटैक नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट को अंडर दी टंग यानी कि जुबान के नीचे रखा जाता है, जिससे ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती है और अच्छी मात्रा में हमारे हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है और एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर एक बात खास ध्यान में रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर वह व्यक्ति इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड मेडिसिन ले रहा है और अगर उस व्यक्ति को एंजाइना अटैक आया तो उस व्यक्ति को नाइट्रोग्लिसरीन देने से पहले चेक करना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति ने कब इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड मेडिसिन का डोज लिया था। मतलब कि अगर दोनों मेडिसिन साथ हो जाती है, अगर दोनों मेडिसिन को हम एक ही साथ देते हैं या फिर थोड़ा भी आगे पीछे देते हैं तो उस व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में भारी गिरावट हो सकती है। इसके अलावा जरूरत होने पर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि आपके डॉक्टर्स बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटीकोगुलेंट्स यानी कि ब्लड थिनर्स, यह टाइप की मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। मेडिसिन के अलावा अगर बात करें तो स्ट्रेस कम करने की कुछ टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन और योगा पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना है। अकॉर्डिंग टू AHA यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जब भी किसी व्यक्ति को एंजाइना अटैक आता है और उस व्यक्ति को नाइट्रोग्लिसरीन का सिंगल डोज देते हैं, अगर 5 मिनट के बाद पेन सबसाइड नहीं होता है, स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है और अगर और ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तो सबसे पहले तुरंत ही आपको इमरजेंसी जो भी मेडिकल सेवाएं है उसका संपर्क करना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस के हर वक्त दवाई से राहत मिलती है कि नहीं। एंजाइना पेक्टोरिस के 2 प्रकार होते हैं, एक है स्टेबल एंजाइना और एक है अनस्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना है वह मोस्ट कॉमन प्रकार है और इन केस ऑफ स्टेबल एंजाइना दवाई से राहत मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस के मोस्ट ऑफ केसेस में दवाई से राहत मिलती है। लेकिन इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना जब सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, जब सिम्टम्स और ज्यादा तीव्र होते हैं, इंटेंस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दवाई से राहत नहीं मिलती है। तो इन केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर्स है वो और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, उस प्रकार से जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसे आजमाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति है तो किस प्रकार से आपको अपने आप की केयर करनी है। सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, अगर आपका खानपान खराब है, तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव लाने हैं। अगर आप एक ही समय पर ज्यादा खाना खाने के आदी हो, जिसे हम कहेंगे बिग मील एट वंस, अगर आप ऐसा करते हो तो इस आदत को भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपके हृदय को ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, टोबैको का यूज करते हो, अगर आप अमर्यादित मात्रा में कैफीन और अल्कोहल का सेवन करते हो तो इस आदत को भी आपको छोड़ना होगा। इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस अगर आप इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हो, मतलब कि आप ज्यादा फास्ट वॉकिंग करते हो, ज्यादा फास्ट रनिंग करते हो, या फिर आपको ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हो जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और इस बीच अगर आपको सीने में दर्द की परेशानी होती है, तो आपको अपनी इंटेंसिटी को धीमा करना होगा। इन केस ऑफ कोल्ड एंड विंडी वेदर आपको अपने हेड और अपने फेस को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इन केस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंजाइना पेक्टोरिस होने की स्थिति ज्यादा होती है। अगर आप ऐसी वेदर कंडीशन में बाहर जाते हो तो मेक श्योर कि आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन का सफिशिएंट डोज होना चाहिए। इसके अलावा भी इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस आपको कुछ इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ध्यान देना है, डायबिटीज ना हो उस बात का ध्यान रखना है, लो फैट लो सोडियम डाइट अपनानी है, रिफाइंड शुगर यानी कि व्हाइट शुगर का इस्तेमाल हो सके उतना कम करना है, स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल का सेवन हो सके उतना कम करना या फिर बंद ही कर देना है, हेल्दी वेट मैनेज करना है। अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोलते हैं तो दिन में एटलीस्ट 30 मिनट की लो टू मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है।
तो यह थी जानकारी एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अगर एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट के जरिए आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे qa.hm@gmail.com पर मेल भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।